हेलो मेडकोस, आज का हमारा टॉपिक है पोस्टपार्टम हेमरेज। ओके, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिट है, इसको याद रखिएगा। अब हम जानते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। वजाइनल डिलीवरी, vaginal delivery, if blood loss is more than or equal to 500 ml, then it is postpartum hemorrhage. And in case of C-section, that is cesarean section, if blood loss is equal to or greater than 1000 ml, then it is known as postpartum hemorrhage. But according to ACOG, ये डेफिनेशन हमें देता है एनी टाइप ऑफ डिलीवरी आइदर वजाइनल और सी सेक्शन, इफ ब्लड लॉस इज मोर देन और इक्वल टू 1000 ml, इट इज पोस्टपार्टम हेमरेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, सीवियर PPH, सीवियर पोस्टपार्टम हेमरेज का डेफिनेशन है एनी ब्लीडिंग लॉस मोर देन और इक्वल टू 1000 ml। हो गया। अब ये दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। Primary if bleeding occur within 24 hours of delivery. Within 24 hours of delivery. 24 hours. Secondary if bleeding occurs more than 24 hours but less than 12 weeks of delivery. More than 24 hours, less than 12 weeks. तो ये जो टाइम है ये होता है सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। अब जानते हैं इसके कॉज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, इसका न्यूमोनिक है 4 T's। कॉज न्यूमोनिक है 4 T। ओके, फर्स्ट T से हो गया आपका टोन, लॉस ऑफ टोन ऑफ यूट्राइन मसल्स, एटोनिसिटी। सेकेंड हो गया टिश्यू, रिटेनमेंट ऑफ प्लासेंटल टिश्यू, रिटेन प्लासेंटल टिश्यू, टिश्यू। नेक्स्ट टी से हो गया थ्रोम्बिन, एनी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। और नेक्स्ट टी से हो गया टीयर, एनी डैमेज टू यूट्राइन टीयर, सर्वाइकल टीयर, यूट्राइन रप्चर, उसमें देखते हैं टीयर। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है ये आप मोस्ट कॉमन। सेकेंड मोस्ट कॉमन हो गया आपका टिश्यू, सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। ओके, नाउ चलते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। रिस्क फैक्टर्स, फर्स्ट आ गया आपका मैटरनल रिस्क फैक्टर। तो इसमें जो हो गया, फर्स्ट हो गया आपका प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ PPH, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ PPH। सेकेंड हो गया आपका
ओबेस लेडी, मोटी है अगर तो ओबेस। ओके। और थर्ड हो गया अगर मदर का एज ज़्यादा है, एडवांस मदर एज, एडवांस मदर और मैटरनल एज। ओके। जो अगला कॉज है वो है आपका मल्टी ग्रेविडा, ऑल्सो नोन एज इंक्रीज पैरिटी और ऑल्सो सीन इन एनीमिया। इंक्रीज पैरिटी में दिख सकता है और एनीमिया में दिख सकता है। इसका एक और कॉज है जो कि PIH इन करेंट प्रेगनेंसी प्रेजेंट, हिस्ट्री ऑफ PIH इन करेंट प्रेगनेंसी, हिस्ट्री ऑफ PIH इन करेंट प्रेगनेंसी। तो ये सब है रिस्क फैक्टर, मैटरनल रिस्क फैक्टर ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। तो नेक्स्ट आ गया आपका प्लासेंटल रिस्क फैक्टर, प्लासेंटल रिस्क फैक्टर, प्लासेंटल रिस्क फैक्टर। तो इसमें आपका आ गया पहला जो आ गया वो आ गया आपका एब्रेप्ट्री ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा। सेकेंड आ गया प्लासेंटा प्रीविया, अगला है प्लासेंटा एक्रीटा, और एक और है जो कि है कोरियोमाइनाइटिस। ये हो गया अपना प्लासेंटल रिस्क फैक्टर फॉर पोस्टपार्टम हेमरेज। अब अगला है यूट्राइन रिस्क फैक्टर, यूट्राइन रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर। तो इसमें क्या होता है, जो ओवर लार्ज यूट्रस, ओवर एक्सपैंड यूट्रस हो जाता है उसके कारण होता है। तो उसका फैक्टर्स हो गए जैसे आपको ट्विन प्रेगनेंसी में दिखता है। अगला है पॉलीहाइड्रामियस, पॉलीहाइड्रामियस, बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्री को कहते हैं। फिर हो गया जेस्टेशनल डायबिटीज। फिर उसका अगला हो गया मैक्रोसोमिया, बिग चाइल्ड। और एक जो लास्ट वाला हो गया वो हो गया अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड है तो फाइब्रॉइड हो गया। तो ये हो गया आपका यूट्राइन रिस्क फैक्टर। अब नेक्स्ट जो है इंट्रापार्टम फैक्टर्स, इंट्रापार्टम फैक्टर्स। तो इसमें जो अपना हो गया, इसमें जो अपना फर्स्ट फैक्टर है वो हो गया प्रोलॉन्ग लेबर। सेकेंड जो हो गया वो हो गया प्रेसिपिटेटेड लेबर। थर्ड जो हो गया आपका अगर लेबर को आप ऑगमेंट करते हैं ऑक्सीटोसिन देके तो ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। चौथा हो गया अगर आप टोकोलाइटिक्स ड्रग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओवर यूज ऑफ टोकोलाइटिक ड्रग्स, यूज ऑफ टोकोलाइटिक ड्रग्स। और इसमें जो लास्ट वाला है वो हो गया आपका जनरल एनेस्थीसिया का एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एनेस्थीसिया। तो ये था हमारा आज का वीडियो पोस्टपार्टम हेमरेज पे। इसका मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।